अमेरिका की सियासत में इसराइल के मामले पर एक बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पहली बार रिकॉर्ड तादाद में डेमोक्रेट अरकान ने इसराइल को दी जाने वाली अमेरिकी फौजी इमदाद रोकने के हक में वोट दिया है। जी हां, इसराइल को फौजी मदद न दी जाए, इसके हक में वोट दिया गया है। आदाद और शुमार के मुताबिक 212 डेमोक्रेट अरकान में से 103 ने इस तरमीम की हिमायत की है, जिसका मकसद इसराइल के लिए अमेरिकी फौजी फंडिंग खत्म करना था। बल्कि खबरें तो यह भी आ रही है कि 103 से लेकर के 212 तक, यानी कि ये जिन लोगों ने इसके हक में वोट दिया है उनकी तादाद और बढ़ सकती है। अगरचे ये तरमीम मंजूर नहीं हो सकी, लेकिन मुबस्सिरीन इसे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली करार दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर से डेमोक्रेट का ये जो है वो मौक़िफ़ नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर डेमोक्रेट में भी 212 में से 103 इसके हक में है कि इसराइल को मजीद इमदाद न दिया जाए, फौजी फंडिंग इसराइल को जो दी जाती है वो ख़त्म की जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है, चौंकाने वाली खबर है। मैंने फिर कहा कि अगर ये तरमीम मंजूर नहीं हो सकी, लेकिन जो कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वो इसे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली करार दे रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन इल्हान उमर ने इस वोटिंग को तारीखी करार देते हुए, हिस्टोरिकल बताते हुए कहा है कि यह पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स ने इसराइल की फौजी इमदाद के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब लाखों लोगों की मुसलसल आवाज उठाने, एहतजाज करने यानी प्रोटेस्ट करने और खामोश न रहने का नतीजा है। इनके मुताबिक अवामी तहरीक यानी पब्लिक मूवमेंट्स वाकई फर्क डाल रही है और इस जद्दोजहद को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस की रुकन समर ली ने कहा है कि यह वोट डेमोक्रेट पार्टी के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली की निशानदेही करता है। किस तरह से डेमोक्रेट्स के अंदर भी अब जो इसराइल को लेकर सोच है वो तब्दील हो रही है, वो बदल रही है। अब लोग हक की बात की तरफ मुड़ रहे हैं, न कि आंखें बंद करके किसी का लगातार साथ देना। ताहम उनका कहना था कि उनके नजदीक अब भी किसी भी रुकने कांग्रेस के लिए इसराइल को ऐसी इमदाद देना दुरुस्त नहीं जो उनके बकौल गजा में जारी नस्ल कुशी को यानी जेनोसाइड को मजीद ताकत देता हो। उधर कांग्रेसमैन रो खन्ना ने इन साबिक अरकान को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने 2 साल पहले यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था। यानी जिन लोगों ने 2 साल पहले भी, हालांकि उनकी तादाद कम रही थी, लेकिन उनका उस वक्त यही मौक़िफ़ था, यही स्टैंड था कि इसराइल को दी जाने वाली मिलिट्री फंडिंग बंद की जाए, क्योंकि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन साबिक अरकान को खिराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने 2 साल पहले यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने खास तौर पर जमाल बुमन और कोरी बुश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इसराइली फौजी इमदाद की मुखालिफत की थी, इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में अपनी नशिस्तें भी खो दी। रोखना ने एक साथी रुकन का जुमला नकल करते हुए कहा है कि अमेरिका में सियाह फाम रहनुमाओं की कुर्बानी को अक्सर मामूल की बात समझ लिया जाता है। यह वोटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब गजा की जंग पर अमेरिका के अंदर इख्तलाफ राय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी इसराइल से मुताल्लिक पॉलिसी पर खुलकर बहस जारी है। अगरचे अमेरिकी हुकूमत अब भी इसराइल की हिमायत कर रही है, लेकिन इस ताज़ा वोटिंग ने वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर इस मामले पर पहले जैसी मुकम्मल यकजहती बाकी नहीं रही और इसराइल को फौजी इमदाद के हवाले से इख्तलाफ की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। यानी इसराइल की अब मुखालफत हो रही है, हर मामले में इसराइल का खुलकर साथ देना या उसको फंडिंग देते रहना, इसकी अब मुखालफत हो रही है और यह कहा जा रहा है कि इसराइल को दी जाने वाली मदद रोकी जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी तब्दीली है अमेरिका के सेनेटर्स के बीच और ख़ासतौर से डेमोक्रेट्स के बीच। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो बदलता नज़रिया है, जो बदलती सोच है, इस बारे में आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।